में। दोस्तों ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर जैसा आता है वैसा ही आज इस वीडियो में हिंदी से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक सारे सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में हैं इस समय, वो इस वीडियो को ऐसे वॉच करें कि आप मान लो परीक्षा हॉल में बैठे हैं या बैठी हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है, वो आपको लॉक करनी है। यहां पर अगर देखना है तो वर्ण और ध्वनि, बस फर्क इतना है कि ध्वनि में आप बोलने के आधार पर और वर्ण लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे और 2 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में हमने व्याकरण पोर्शन को कवर किया है और साथ में पैडागोजी पोर्शन को भी पूरी तरीके से फिनिश किया है, क्योंकि पैडागोजी के साथ आपको 15 नंबर की व्याकरण वाली सीरीज भी याद रखनी है। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 343 से 351 तक यह प्रावधान है कि हमारे हिंदी में, यानी हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और हिंदी के 351 अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है भारत में जो हिंदी है उसका विकास किया जाए। अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, आपको जवाब देना है, ताल ठोक कर बताइए क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर हम कहते हैं ना हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो हर बच्चा जानता है स्वर कहलाता है। और व्यंजन दोस्तों वो होता है क्या, व्यंजन वो होता है जो हम कहते हैं स्वर की सहायता से, यानी व्यंजन जो वो होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या 11 और इनकी संख्या 33 होती है। अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, पर किस प्रकार का परसर्ग है। परसर्ग क्या होता है ये भी आप जान लीजिएगा। परसर्ग वो होता है जो जिसको हिंदी में कारक की विभक्ति कहा जाता है या कारक कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि पर जो है किस परसर्ग में आएगा, तो अधिकरण कारक में आएगा। बोलो राइट ना। अधिकरण कारक क्यों, क्योंकि अधिकरण कारक में आता है में और पर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। हिंदी में कारक की संख्या या परसर्ग की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ये भी आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, एक पूरे वीडियो में एक साहित्य का क्वेश्चन, हर 30 स्लॉट में सब्जेक्ट को देखेंगे। यहां पर कह रहा है सुबह के रंग के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत सुंदर ब्रिलियंट बच्चों के लिए एक ऐसा साहित्य का प्रश्न जो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। अमृत राय हो जाएगा। निराला को कहा गया है दोस्तों हिंदी का क्रांतिकारी कवि। इनको कहा गया है हिंदी का छायावादी कवि, यानी छायावाद का जनक कहा गया है। और अगर मैं रत्नाकर की बात करूं तो रत्नाकर में अगर देखा जाए, एक रत्नाकर कवि भी है और रत्नाकर का अर्थ अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र होता है। फिलहाल आंसर डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रहित में, क्योंकि आपका परिवार हम ही तो हैं और हमें अगर अलग समझते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या बात है। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द जो है चयन कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ज्ञानवती का, अगर ज्ञानवती कैसा है, ज्ञानवती दोस्तों स्त्रीलिंग है। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द जो है ज्ञानवान हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी लॉक हो जाएगा। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। चलिए, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। देखिए, हम ये कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज तो क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है, आपको लॉक करना है। 7 का आंसर आपको लॉक करना है। आवाज क्लियर है, फंटेस्टिक है, एक बार कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि उन्होंने अपना यज्ञ यथा विधि संपन्न किया, यथा शक्ति संपन्न किया, यथा संभव यथा स्थान। तो मैं तो कहूंगा यज्ञ जो है वो विधि विधान से होता है और उसमें विधि शब्दों का इस्तेमाल जरूर होगा। शक्ति वर्ड एक निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, व्याकरण का तांडव वाला प्रश्न। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, आपको लॉक करना है। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी जो है शुरुआती दौर में कहां से शुरू हुई, अगर हम शुरुआती दौर की बात करेंगे तो वो कहां से आई है, वो पाली से आई है क्या, वो पाली से आई है क्या, वो प्राकृत से आई है क्या, वो अपभ्रंश की बात करी है क्या, उसने हिंदी को लाया है। तो हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बच्चे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में बहुत मतभेद हो चुका है। बहुत बढ़िया, चलो भाई बताओ।
स्वागत है, स्वागत है। एक बार हम कनेक्शन को और चेक कर लेते हैं, बस 5 सेकंड आप दीजिएगा। देखिए, हाँ, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट प्राचीन है। ध्यान दीजिएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी आ जाएगी। याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है सूरदास, तो सूरदास आप जानते ही हो। सूरदास में अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सूरदास ने किया है। तो जब सूरदास ब्रज भाषा के साथ जाएंगे तो नंददास भी ब्रज भाषा के साथ जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर का नाम है कारक। आपको लॉक करना है, जवाब देना है। सुंदर सा प्रश्न, सुंदर से बच्चों के लिए। कहता है दोस्तों, कहता मोहन ने अजय को अपने क्लास से बाहर कर दिया। अब हम यहां पर देखें, थोड़ा सा तेज, जितनी जल्दी स्पीड हो उतना जल्दी, ऐसा लगे कमेंट बॉक्स में कि एकदम से आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो दोस्तों। मोहन ने अजय को अपने क्लास से बाहर कर दिया, तो हम कहेंगे अजय को अपने क्लास से अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर करने का मतलब है क्लास से अलग कर देना, और जहां पर अलगाव और विलगाव जैसे सेपरेशन जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और से का यूज होता है, वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है तेजी से। मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अरे भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है दोस्तों। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो किसी भी चीज को आप महसूस कर सकते हो। जैसे मना का मना ही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, लॉक कीजिएगा। 12 नंबर आपके स्क्रीन पर ताल ठोक कर बताइए। देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है दोस्तों, यहां पर शब्दों का क्या है? शब्दों का जो है विशेषण रूप लिखिए। शब्दों का विशेषण रूप किताब, यानी किताब एक शब्द है क्या? किताब, तो शब्दों में किताब ही आएगा। किताब का कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि किताब का विशेषण क्या होगा। किताब का विशेषण किताबी होता है। कैसे यूज करके बताएं क्या? अरे जैसे यह किताब पढ़ी है, तो यहां पर तो विशेषण नहीं हुआ, लेकिन अगर कह दूं कि रमेश किताबी कीड़ा है, कैसा कीड़ा है दोस्तों? किताबी कीड़ा। उसको कैसा ज्ञान है? उसको किताबी ज्ञान है, उसको विशेषता है ना कि भाई किताबी ज्ञान है। आंसर हमारा ए चला जाएगा। चलिए 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कहता बगीचे में जितने पेड़ हैं सब मोहन के हैं। बताइए आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, जवाब दीजिएगा। 13 नंबर, बगीचे में जितने पेड़ हैं सब मोहन के हैं। तो हम कहेंगे जितने पेड़ हैं सब मोहन के हैं। काकी के, नानी ने, रारी रे, आंसर संबंध के साथ जाएगा, क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है। जहां रिलेशन दर्शाया जाए, चाहे मेरा कुत्ता हो, चाहे मेरी बिल्ली हो, चाहे मेरा दद्दा हो, चाहे मेरा कोई भी परिवार का सदस्य हो, चाहे मेरे और पेड़ों के बीच में संबंध हो, रिलेशन की बात। जैसे कह दिया जाए वह राम का कुत्ता है, वह राम की कार है, वो राम के पेड़ हैं, आंसर संबंध के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करने के बाद जिला जरूर कमेंट करें। यह घोड़ा अच्छा है, यह की बात करी गई है। दो चीजें आपको याद रखना, यह है और वह है। यह वह दोस्तों, ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर यहां पर प्रयोग होंगे, क्योंकि कहा गया है यह घोड़ा कैसा है? अच्छा है। विशेषण अच्छा। यह घोड़ा किसकी विशेषता? घोड़ा की विशेषता। मैं ये कहूंगा दोस्तों, यह आता है पास के लिए और वह आता है दूर के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आईक्यू को चेक करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? लॉक किया जाए। आपसे कहता है कि मनुजात और मनुजात का सही अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों, मनुजात और मनुजात का सही अर्थ बताना है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिएगा, स्वागत है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मनुजात का मतलब होता है क्या? मनुजात का मतलब होता है मानव, और मनुजात का मतलब होता है क्या? राक्षस होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, मेरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राक्षस के साथ चला जाएगा। मानव और राक्षस, यानी मनुजात का मतलब होता है मनुष्य और मनुजात का मतलब होता है राक्षस। अब देखो कितना फर्क है। मनुष्य में केवल ता और दा, राक्षस और मनुष्य में केवल ता और दा का फर्क है। समझ लीजिएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जो संगीत जानता हो, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, जो संगीत जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संगीतज्ञ हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में एक ऐसा आपको शब्द बताना है
कहता है कि ऐसे शब्द में जो है संधि भी हो और समास भी हो। एक चारों ऑप्शन में ऐसा आपको ऑप्शंस को यहां पर चुनना है जिसमें संधि भी हो और समास भी हो, आपको लॉक करना है। आंसर बेटा क्या हो जाएगा, जैसे यज्ञशाला को तोड़ तो लोगे लेकिन वहां संधि और समास के दोनों रूप नहीं निकलेंगे, ऐसे ही स्वधर्म तोड़ तो लोगे, ऐसे ही पंकज तोड़ तो लोगे, यहां समास निकल आएगा लेकिन संधि के लिए दिक्कत होगी। लेकिन यहां पर जल और ऊष्मा, ठीक है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा और जल धन ऊष्मा संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। आइए संधि की बात करी है तो संधि से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सभी बच्चे देखिएगा 18 नंबर, न्यायालय का संधि विच्छेद क्या होगा। जीके सेक्शन, इन्वायरमेंट सेक्शन, कौन बच्चा तैयार है? 31 नंबर से शुरू होगा। एक बार कमेंट करके हाथ उठाएं। 30 स्लॉट में हमने सारे सब्जेक्ट को इस वीडियो में समाहित किया है। न्यायालय की बात करें तो न्याय धन आलय, बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। कहता प्रति सप्ताह और अकारण में कौन सा समास है। अब देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, अगर दुनिया का कोई भी शब्द आपसे पूछे और उसमें यह पूछा जाए समास कौन सा है, तो आपको करना यह है कि उस शब्द को तोड़ लीजिएगा। प्रतिधन सप्ताह ऐसे कर लीजिएगा और जैसे ही आपने ऐसे किया तो आप ये देखो कि क्या शब्दों में ऐसा तो नहीं है कि दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है तो आप द्वंद्व मार दो। शब्दों में दस धन आनंद दसानन टाइप के वर्ड तो नहीं है, नील धन कंठ नीलकंठ जैसे शब्द तो नहीं, भुब्री मार दो। शब्दों में कोई विशेषता तो नहीं है तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। संख्या तो नहीं है, द्विगु हो जाएगा। जब शब्द में कुछ ना मिले तो ये चेक करो क्या उपसर्ग है। दुनिया का हर शब्द उपसर्ग वाला अव्ययी भाव हो जाता है। ऐसे ही अकारण देखिएगा, आधन कारण क्या हो जाएगा, आधन कारण बराबर अकारण, तो ये क्या है, अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक चैप्टर का नाम है कारक, आपको लॉक करना है, जवाब देना है ताल ठोक कर। कहता है दोस्तों मंदिर में चावल दान करो। मैंने कहा मंदिर में, बोले कहां, मंदिर में चावल दान करना है, तो मैं ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन में आंसर होगा तो होगा क्या। स्वागत है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखो इस क्वेश्चन में आप कहोगे बहुत से बच्चों का आंसर, एक और ऑप्शन में बढ़ा देता हूं, अधिकरण कारक। अब बताइएगा, बहुत से बच्चों का डाउट होगा, अधिकरण कारक एक विकल्प है जिसका जो है मैंने ई ऑप्शन रखा है। क्या ई ऑप्शन रखा है? अब कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर अधिकरण नहीं संप्रदान होगा। चाहे भले ही कितना में पर आ जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज दान में दी जाती है, भेंट में दी जाती है, या कोई चीज दी जाती है किसी को, जैसे मैंने रमेश को किताब दी, मैंने रमेश को चावल दिए, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो वहां पर देने के रूप में संप्रदान कारक आएगा ही आएगा। आइए एक चैप्टर करता हूं वाक्य से। 21 से 30 10 क्वेश्चन बचे हिंदी के। अगले सब्जेक्ट पर हम यहां पर प्रहार करने वाले 31 से, सब तैयार हो। 21 से 30 तक देखो 10 क्वेश्चन में 5 सही हो रहे हैं हिंदी के कि नहीं। गांधी जी ने कहा, अब देखो एक ट्रिक मैं बताता हूं, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोला करो या सदा सत्य बोलो। अब यहां पर एक चीज और हो सकती थी, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो डॉट या कॉमा, हिंसा मत करो कॉमा, बुरा मत देखो। अब अगर की नहीं भी है, कॉमा भी आ रहा है, तो आपको मैं बता देता हूं एक ट्रिक, दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिक। अगर कहीं पर ऐसे रुक रुक कर ऐसे लगा हो, वहां पर तुरंत मिश्र वाक्य लगा दीजिएगा। यहां विराम चिन्ह कुछ ऐसे प्रयोग हुआ हो तो आपको मिश्र वाक्य लगा देना है। क्लियर है? या छोटा सा लिखा हो की से कोई वाक्य जुड़ा हो तो मिश्र वाक्य लगा दो। शब्दों का विशेषण रूप लिखिए, यानी राष्ट्र का आपको बताना है विशेषण। अच्छा, राष्ट्र को विशेषण के रूप में कैसे बदलोगे? जैसे राष्ट्रीय तो हो नहीं सकता, राष्ट्रिक हो नहीं सकता, राष्ट्र ऐसे कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में। आंसर केवल राष्ट्रीय हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से टा के ऊपर बड़ी की मात्रा। लेकिन यहां पर जो आंसर है सबसे सुइटेबल आंसर सी जाएगा। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको लॉक करना है, बताना है दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जहां पर कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम विभावना लगाएंगे। भ्रांतिमान बेटा कभी नहीं लग सकता। भ्रांतिमान तब आता है जब एक या एक से अधिक चीजों के बीच में कोई भ्रांति हो। विभावना वहां पर होता है जहां पर बिना कारण के कोई कार्य हो जाए, वहां विभावना लगेंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन लेते हैं जोड़े से, पेड़ से, तत्सम तद्भव से। यहां पर एक क्वेश्चन है, कहता है श्रृंगार का क्या श्रृंगार होता है?
यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा पेयर सटीक नहीं है, आपको लॉक करना है। बताइए, जवाब दीजिएगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। स्वागत है। यहां पर देखा जाए, ऊष्ट का ऊंट होगा क्या, नजर का आंख होगा, दधी का दही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, तद्भव तत्सम जोड़ा सही नहीं है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि आंख का अक्षी होता है, अक्षु होता है, नजर थोड़ी ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, प्रतिपल और घर घर शब्द में कौन सा समास है, आपको यहां पर बताना है। एक ऑप्शन और बढ़ा देता हूं, द्वंद्व समास। एक ऑप्शन और बढ़ा देता हूं, द्वंद्व समास। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए 25 नंबर में, तो आंसर हमारा अव्ययी भाव जाएगा। रीजन ये है कि अगर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन होता घर द्वार, तो घर द्वार की बात करें तो द्वंद्व हो जाता, लेकिन जब सेम वर्ड रिपीट हो जाए, समझ में आया, जब सेम वर्ड, अब जैसे देखो मैंने कहा रात, रात में कौन सा समास है और रात दिन में कौन सा समास है, तो दोनों लोग, आप जितने भी बच्चे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट समझ ले। जब सेम वर्ड होगा तो अव्ययी भाव होगा, जब विपरीत शब्द होगा तो द्वंद्व होगा। यही फर्क समझो। अगर आपने ये डैश देखकर अगर लगा दिया द्वंद्व, तो आप बिल्कुल अधूरे ज्ञान में है, अंधकार में है। क्लियर है। तो प्रतिपल, प्रतिधन पल अव्ययी भाव, और घर घर आप जानते हो सेम वर्ड अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन आपके कारक से है, आपको लॉक करना है। कहता है बंदर के द्वारा आम तोड़ा गया, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, यहां पर कौन सा कारक होगा। यहां पर बंदर के द्वारा, आप जानते हो कि जहां पर साधन के लिए से आता है और आप साधन के लिए ही आपके द्वारा आता है, तो वहां पर आप करण कारक लगाते हैं। 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। वर्णमाला से कहता है कि किस क्रमांक में ऊ स्वर का सही उच्चारण स्थान है। अगर आप ऊ की बात करते हो, तो आप जो ऊ है ना, ये ऊ जो है आपका ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि आप जब ओलम भी बोलोगे, देखो ऊ और ओ, ये ऊ है और ये ओ है, चाहे आप औ की बात करो, चाहे आप छोटे ऊ की बात करो, इन चारों को देखोगे तो आप जो है ये ओष्ठ वर्ड ही देखोगे कि बिना ओठ के आप ऊ बोल ही नहीं सकते। आइए 28 में एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन। आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह गलत है। मेरे लाल, सामासिक विग्रह कौन सा गलत है, जवाब दीजिएगा। स्वागत है। आपसे कहता हूं दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए, हमने कहा दुनिया का हर शब्द अगर उपसर्ग वाला है, यथा उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव। मैंने कहा अगर घास और पूस आया है तो यहां पर आपस में विलोम भी है, तो द्वंद्व हो जाएगा। नयन कैसे है, मृग के समान है, विशेषता भी है, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन द्विगु दशानन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दशानन जो शब्द है वो बहुब्री समास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। 29 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। आपसे कहता है कि विकास का विशेषण क्या होगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। जब विकास की बात करेंगे तो विकास कुछ गलत तरीके से ऐसा लिखा गया है, ऐसा ही लिखा गया है, ऐसा ही एग्जाम में आता है। तो विकास का सही विशेषण, क्योंकि ऐसा ना लिखते तो फिर ऐसा ऑप्शन ना होता। यहां पर देखिएगा, विकास का जो विशेषण होता है वो विकसित होता है। क्या विकसित होता है, क्योंकि विकासित और विकासित कोई वर्ड नहीं होते हैं। आंसर हमारा ए चला जाएगा। जैसे कहता है मेरा गांव बहुत विकसित हो गया है, मेरा जिला बहुत विकसित हो गया है, मेरा देश पहले से बहुत विकसित हो गया है। हम आते जरूर नहीं है विकसित में, विकासशील में आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है। तो क्या सब तैयार हो दोस्तों ईवीएस के वन शॉट में, जीके ईवीएस के ऐसे शॉट में, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन ईवीएस का करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए 30 और अंतिम क्वेश्चन ये हिंदी स्लॉट में हम देख रहे हैं। आंसर बेटा जाएगा किसके साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। और हिंदी का आधुनिक जनक, यानी आधुनिक हिंदी का जनक क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आधुनिक हिंदी का जनक, हिंदी का जो जनक है दोस्तों वो क्या है, आधुनिक हिंदी का जनक जो है किसे कहा जाता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। तो सभी बहनें, सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर लें सबसे पहले, तब मैं इसको यहां पर स्टार्ट करूं। एक बार अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में जाके शेयर करके आए, जल्दी से करिएगा। आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लेकिन कोई गलती नहीं करेगा। एक बार शेयर करके आइए। 31 नंबर पहला क्वेश्चन ईवीएस का शुरू हो चुका है सभी बच्चों के लिए कि इस्माग जो है धुंध बनता है। अब भी आपको अंतिम टाइम में यहां पर ये वाला पूरा देख लेना है, मॉक टेस्ट जो हम पूरा कराने वाले हैं।
स्मॉग जो धुंध बनता है दोस्तों, ये बनता है धुएं तथा कोहरे से। आपने देखा होगा कि हमारे आम जीवन में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं सर्दियों में, और जो सर्दियों में एक्सीडेंट होते हैं वो कोहरे से या तो बनेगा या तो फिर जो है धुएं से बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं, और 32 क्या कहता है? कहता है दोस्तों कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। दो लिख दिया है, स्रोत है। सागरी जो खरपतवार है, खरपतवार का मतलब समझते हो ना, जो खरपतवार होती है ये आपकी जमीनी इलाके में और सागर में दोनों में पाई जाती है। नहीं, स्थल में आप कहते हो खरपतवार की दवा डाल दो तो घास आस खत्म हो जाती है, ऐसे सागर में भी होती है। तो सागर में आपका आयोडीन वाला पार्ट होगा या ब्रोमीन वाला पार्ट होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ? आयोडीन के साथ जाएगा। आयोडीन यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट ईवीएस सेक्शन में कहता है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, ऑप्शन नंबर सी है वन्य प्राणियों का संरक्षण, एंड ऑप्शन नंबर डी है चरागाहों का विकास। सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है वो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, यानी 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? आपको जवाब देना है। स्वागत है हमारे प्रिय बच्चों का। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो एक तो बात यहां पर यह क्लियर हो गई कि मोनाल जो है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मोनाल जो है मेघालय राज्य का भी राज्य पक्षी है। मेघालय एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी है दोस्तों शिलांग है। मेघालय एक ऐसा राज्य जैसी जयंतिया, गारो खासी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है। और मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और वो क्षेत्र है मेघालय का, पहले चेरापूंजी था अब मासिनराम है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है क्या आंसर होगा। आपसे कहता है मेरे लाल, आपसे ये कहता है साफ साफ कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है कि भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है पहाड़ों का गिरना, पहाड़ों का गिरना। अब जैसे ये पहाड़ है और यहां से निकली है क्या, यहां से निकली है एक सड़क। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ये पहाड़ है और ये इसी के सहारे से क्या निकली है, एक सड़क जहां से लोग जाते हैं, जहां से लोग जाते हैं। इसका कुछ पार्ट टूटकर बहुत ही ज्यादा यहां पर धंसकर सड़क पर आ गया, चलते चलते यात्रियों के ऊपर आ गया, या एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बस खाई में चली गई। तभी कहा जाता भूस्खलन में मरने वालों की संख्या इतनी इतनी पहुंची। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालयी क्षेत्र इस क्वेश्चन का सबसे सटीक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित युग्म बताना है कौन सा नहीं है। एक हल्दी पाउडर, कुकुरमिन और येलो, फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, या कंटूर कृषि भूमि अपरदन। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे में लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। पैडागोजी और कॉन्सेप्ट का मिलन देखा जाता है। 36 नंबर में बी कैसे हो जाएगा, 36 नंबर का बी कैसे हो जाएगा, आपको लॉक करना है। चलो जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? ये 34 बता रहा। अरे बेटा ये कई राज्यों का है, कई राज्यों का है ऑप्शंस में, ठीक है, याद रखिएगा। 36 देखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में। 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कंटूर कृषि भूमि अपरदन। क्यों? रीजन फैक्ट मैं बता देता हूं। कंटूर कृषि ऐसी कृषि होती है जिसको जैसे जैसे मान लो एक इलाका, पहाड़ी इलाका ऐसा आया हुआ है, क्या ऐसा पहाड़ी इलाका उतारदार है। अब उतारदार अगर यहां पर कृषि की जाएगी तो ये बताओ जब पानी बरसेगा तो इसकी मिट्टी बहेगी कि नहीं बहेगी? बिल्कुल बहेगी। तो कंटूर कृषि क्या होती है? कंटूर कृषि इन पहाड़ी इलाकों में ऐसी ऐसी कृषि, बिल्कुल मतलब उतार के विपरीत कृषि की जाती है जिससे जो है पानी यहां पर मिट्टी को बहा न ले जाए। तो ये तो उल्टा है, कंटूर कृषि भूमि अपरदन नहीं बल्कि भूमि अपरदन को रोकता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? अगर आप चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन जो है क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा रेडी गांव।
रेडी गांव आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित था। 70 के दशक में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड के रेडी गांव में इस समय है। फिलहाल 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। 38 नंबर आपसे कह रहा है मेरे लाल, कहता है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है आपको बताना है। तो भूकंप की तरंगों को निरूपित करने वाला सिस्मोग्राफ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो हम ये कहते हैं ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक संकल्पना है, संज्ञानात्मक, या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। सर मेरा 28 को पेपर है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा सबके पास सबके साथ होता है। आपके एग्जाम के लिए कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, हो सकता है वो वीडियो आ चुकी हो, और उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए वीडियो बहुत कारगर साबित रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत रखना है, यहाँ पर स्रोत करना है, तो लिख क्या, स्रोत जो है कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। तो सौर ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है जो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, कभी भी जो है पॉल्यूट नहीं करता है हमारे एनवायरमेंट को। 41 आपके